तो दोस्तों आज हम देखेंगे कैनन 925 नंबर की कार्ट्रिज को कैसे रीफ़िल किया जाता है। इसको रीफ़िल करने के लिए हम एक प्रो डॉट इंक टोनर यूज़ करेंगे। हम प्रो डॉट यूज़ करते हैं क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं और ये करीब 90 रुपये का इंडिया में अवेलेबल है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कोन की। आप देख सकते हैं मैंने एक कागज़ से कोन अपने आप बना लिया है जो कि रीयूजेबल भी है। इसके अलावा हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास यही अवेलेबल था अभी, और एक खाली इंक कार्ट्रिज की। आप देख सकते हैं ये है कैनन 925 नंबर की कार्ट्रिज। अगर आपने इसको इस पोजीशन में पकड़ा हुआ है तो आपको इसके राइट हैंड साइड पर एक नट और एक लॉक नज़र आएगा, जैसे कि अब इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। देखिए ये एक नट और एक ये लॉक, ये दो चीज़ों को हमें खोलना होगा राइट हैंड साइड पे, और इसके अपोजिट एक लेफ़्ट हैंड साइड पर भी हमें नट या पेंच जिसे कहते हैं वो है, और इसके अलावा एक लॉक है जिसको हमें खोलना होगा अगर हम इस कार्ट्रिज को रीफ़िल करना चाहते हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड पे सबसे पहले पेंच को खोल रहे हैं। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इसके पेंच जो हैं सभी एक ही साइज़ के हैं, तो मिक्स होने का कोई डर नहीं है। और सेम इसी तरीके से लॉक जो है वो भी सेम साइज़ के हैं, तो कुछ मिक्स होने का डर नहीं है। लॉक को खोलने के लिए एक जगह बनी हुई है नीचे से, आप हल्के से उसे ऊपर करके खींच सकते हैं, और जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है ये लॉक बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा ये छोटा सा है, ये साइज़ है इसका जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें इसको हटाने के लिए इसका छोटा सा कवर है, इसको हल्का सा खींचेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा एक स्प्रिंग भी है जो कि ओपीसी ड्रम को कवर करता है, इसको ध्यान से आपको निकालना होगा। इसको रिट्रैक्ट करके पीछे की तरफ खींच के हल्का सा निकल आएगा बाहर। ये देखिए बाहर आ गया पूरी तरीके से स्प्रिंग। अब इसके अपोजिट तरफ हमारे पास एक नट और एक लॉक, जैसा कि हमने पहले दिखाया था। लॉक निकालने के लिए वही एक छोटा सा खांचा बना हुआ है, इसको ज़रा सा दम लगाएंगे और निकल आएंगे। अब देखिए दोनों जो लॉक लगे थे सेम साइज़ के हैं, तो कोई इसमें डर नहीं है मिक्स होने का या अदला बदली होने का। हम ये देख सकते हैं, आप हल्का सा इसको धक्का लगाएंगे, ये अपने आप हल्के से उसमें ही बाहर आ जाएगा, आपको ज़रा भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसके दो टुकड़े हो गए हैं। एक तरफ है आपका इंक टोनर का जिसे कहते हैं टंकी कह सकते हैं, जिसमें आपने टोनर भरना है, और दूसरी तरफ ये ओपीसी ड्रम है। इसको मैं एक तरफ रख रहा हूँ। ये वो टंकी है इंक टोनर की जिसके अंदर आपने टोनर भरना है। आप देख रहे हैं पुराना मैग्नेटिक ड्रम जो है वो पहले से लबालब है इंक से। इसको भी साफ़ करेंगे अभी। अब इसमें टोनर हम दो जगह से भर सकते हैं, या तो एक इस तरफ से, और या फिर हम टोनर को भर सकते हैं ओपी जहाँ मैग्नेटिक ड्रम था उस जगह से जहाँ हमने इंक लगी हुई देखी थी। अब इसे खोलने के लिए हमें इस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े को हटाना पड़ेगा जो कि पेंच से कसा हुआ है। अब हम पेंच खोल के इस प्लास्टिक के टुकड़े को भी हटा रहे हैं, पर आप कस के बाकी हिस्से को पकड़े रहिए, नहीं तो वो निकल सकता है। अब ये पेंच खोलते हुए और ये हल्के से हम निकाल रहे हैं। अब आप ध्यान रखिए एक चीज़ का कि इसमें एक स्प्रिंग वाला हिस्सा है, अभी दिखाएंगे ये। अब हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि एक वाइट कलर का वॉशर है और एक ये स्प्रिंग है। ये वॉशर जो है बहुत ध्यान संभाल के रखने वाली चीज़ है। अगर आप इसे संभाल के नहीं रखेंगे तो आपका प्रिंट क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी। इसको आप हल्का सा खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक ड्रम जो है ये बाहर आ जाएगा, और आप इसे आराम से अलग से साफ़ कर सकते हैं। अब आपके पास पूरा जो इंक टोनर की टंकी है कार्ट्रिज की वो बिल्कुल अलग हो गई है। अब इसको हमें सबसे पहले साफ़ करना है। इसको आप उल्टा पटक के साफ़ कर सकते हैं। इसमें जितना बचा कुचा इंक टोनर कार्ट्रिज होगी वो बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से आप पूरी कार्ट्रिज को साफ़ कर सकते हैं दोनों तरफ से, ओपीसी ड्रम की तरफ से और इंक की टंकी की तरफ से।
पर इस पूरे मामले में आप वाइट कलर के वॉशर का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर ये गुम हो गया तो आपकी प्रिंट क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। आपकी इंक कितनी भी अच्छी हो, और ये वॉशर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सही डार्क प्रिंट निकालने में। ये देखिए आप, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं इंक टोनर के अंदर, जो कि इसके साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेट की रॉड है जो कि इसको अपने साथ पकड़े हुए है। इसको भी हम अलग कपड़े से साफ़ करेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्क्रैच ना पड़े उसके ऊपर, नहीं तो फिर प्रिंट क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने ये साफ़ कर ली है साफ़ कपड़े से, ये कुछ ऐसी दिखेगी। इसी तरीके से मैं इस इंक टोनर की टंकी को भी साफ़ कर लूँगा, और ओपीसी ड्रम की टंकी को भी हम साफ़ कर लेंगे। बहुत गंदा हो रहा है तो लगे हाथ हम सब साफ़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम ओपीसी ड्रम को भी, इसको हल्का सा ही खींचना होता है, बाहर आ जाएगा। इसको अलग कर लीजिए। इसी तरीके से इसको भी, इसमें जो यूज्ड इंक टोनर होता है वो ज़्यादा है, तो इसमें देख रहे हैं कितना सारा इंक टोनर है, इसको सबको साफ़ करना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने सारे हिस्से जो हैं कार्ट्रिज के वो सब साफ़ कर लिए हैं, और अब हम इसमें इंक टोनर भरने की तैयारी करेंगे। अब इंक टोनर भरते टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि पहले हम इस चीज़ को लगा लें मैग्नेटिक। उसका कारण ये है कि इसमें अभी आगे वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप जब इंक टोनर भर रहे होंगे तो कहाँ से इंक निकल सकती है, उसको बंद करने के लिए इसको लगाना ज़रूरी होगा। और ये अब सब कुछ साफ़ करते हुए दिखा रहे हैं। अब ये इंक की टोनर की टंकी है, या तो आप इंक को यहाँ से डाल सकते हैं, भर सकते हैं जैसे कि इस तरीके से डालते हुए दिखाया जा रहा है, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से खोलिए, जो कि एक जगह बनी हुई है जिसके लिए मैंने कोन बनाया था कागज़ का। इस कोन को यहाँ लगा के अपनी इंक कार्ट्रिज हम भर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ से इंक डालेंगे तो यहाँ इस जगह से इंक निकलने का खतरा है, इसलिए हम पहले जो मैग्नेटिक रॉड है इसको लगाकर उस जगह को बंद कर देंगे, ताकि यहाँ से इंक टोनर ना निकल पाए, और हम कस के उसको पकड़े रहेंगे। अब हम देखते हैं इंक टोनर कैसे डाला जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक होल जो है खुला हुआ है, और उसमें इसके अंदर हम अपना कागज़ का कोन लगाएंगे इस तरीके से, और अपनी जो इंक टोनर की बोतल है उससे हम इसमें रिफ़िल करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे भी मैंने इंक टोनर की बोतल को पूरा खोलने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा मुंह हो जाएगा इंक टोनर की बोतल का, उतना ज़्यादा टोनर एक बार में निकलेगा, और हो सकता है वो इधर उधर फैल जाए, जो कि सही नहीं होगा हमारे काम के लिए। ये अपना कोन लगा लीजिए कागज़ का, फंस जाएगा, और इसमें धीरे धीरे करके आप कार्ट्रिज टोनर पलटते जाइए, कार्ट्रिज में भरता जाएगा, और आपका काम ईजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने सारा के सारा टोनर कार्ट्रिज में भर दिया है, पर अपने एक हाथ से मैग्नेटिक रॉड को पकड़े रहना है, और दूसरे हाथ से इसका जो ढक्कन है कार्ट्रिज का उसको बंद कर देना है, ताकि टोनर यहाँ से भी बाहर ना निकले। अब हमें सबसे ध्यान रखना है इस वाइट वॉशर का, जो कि पहले लगाना है, और उसके बाद उसके ऊपर जो प्लास्टिक का टुकड़ा लगा हुआ था ये लगाना है। अब इसको लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक रॉड है इसके अंदर एक खांचा बना हुआ होता है, अगर वो सही फिट नहीं होगा तो ये खांचा ठीक से फिट नहीं होगा, नहीं तो बस इस चीज़ के अलावा हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना है, बड़े आराम से सब कुछ फिट होता चला जाएगा। इसमें देख रहे हैं जैसे हम घुमा के इसको सेट कर रहे हैं, ताकि ये खांचा जो है अपने खांचे में जाके बैठ जाए, और ये आराम से इसमें सब कुछ लग जाए। जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि इसमें एक तरफ चपटा है और बाकी गोल है, तो ये चपटे वाला साइड प्लास्टिक के टुकड़े में चपटे वाली साइड पे आनी चाहिए। जब ये प्लास्टिक का टुकड़ा ठीक से लग जाएगा तो उस वाले छेद में से आप देख भी सकेंगे कि ये बिल्कुल सही फिट हो गया है। यहाँ अंधेरे के कारण नहीं शायद देख पाएंगे, पर जो आपके हाथ में कार्ट्रिज होगी उसमें आपको दिखाई देगा। जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा लग जाएगा तो उसी तरीके से जैसे हमने खोला था, इसका वाला पेंच यहाँ पे कस देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे एक लॉक भी था जो हमें खोलना होगा, जो हमें लगाना होगा। एक लॉक भी था जो हमें लगाना होगा। कार्ट्रिज के दूसरे हिस्से में ओपीसी ड्रम लगाना था, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल्का सा
ध्यान रखना है। इसमें देखिए अगर हम ऐसे लगा देंगे तो पेंच बाहर से निकल सकता है, जैसे हमने देखा लेफ़्ट साइड से पेंच निकल गया है। तो आप इसको लगाकर एक तरफ से पेंच को अंदर कीजिए, जैसे ये नहीं लगा पाएंगे ना। अब इसमें क्या है कि पेंच को एक तरफ से आप अंदर डालिए हाथ से और उसको पकड़ के रखिए, और दूसरी तरफ से ओपीसी ड्रम को उसी पेंच में लगा दीजिए। अब ये ओपीसी ड्रम लग गया। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक साथ लगी होनी चाहिए। इसमें लेफ़्ट साइड पे देखेंगे जो दो गरारियाँ हैं वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए, और अगर ये सही जगह पे बैठ गया तो एक ही बार में जाके कार्ट्रिज फिट हो जाएगी। बस सारा ध्यान हमें ये रखना है कि जो गरारियाँ हैं दो वाइट कलर की वो एक के ऊपर एक आनी चाहिए, और ये आराम से जाके फिट हो जाएगा आपस में। हम वापस एक लॉक लगाएंगे जो अपनी जगह लगाना होता है। इसमें इस जगह पे लॉक अभी नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगेगा पहले, पर ये फिर भी फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए अपनी जगह पे सिर्फ एक ताकि कार्ट्रिज हिले ना अपनी जगह से, इसलिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इसको बाद में निकालेंगे और फिर से दोबारा से लगाएंगे। बस अभी ये है कि इस जगह लगाने से क्या है, कार्ट्रिज हिलेगी नहीं अपनी जगह से। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो लॉक लगना था वो अपना लॉक लगाएंगे, और वही छेद मिलाने हैं हमें। यहाँ पे छेद अगर मिल जाएंगे तो लॉक एक ही बार में पूरा चला जाएगा। देखिए अभी जा नहीं रहा है तो कार्ट्रिज को थोड़ा सा अपने एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये लॉक पूरा चला गया। अब इस तरीके से इस तरफ से ये लॉक को निकालेंगे और दोबारा से प्लास्टिक का टुकड़ा लगा कर फिर लॉक लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक का टुकड़ा लगा रहे हैं, पर उस टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें एक स्प्रिंग थी जो कि ओपीसी ड्रम के कवर को कवर करती है। इस स्प्रिंग को लगाने का तरीका देखिए, इसके दोनों जो तार हैं स्प्रिंग के वो नीचे रहने चाहिए, और आप एक इस हुक में फंसेगा और दूसरा निकाल के हमें घुमा कर पूरा जो उसके ऊपर वाला हुक है उसमें ला के फंसा के रखना है। बस ये यहाँ पे फंसा देंगे इस तरीके से, और ये प्लास्टिक का जो है टुकड़ा इसके ऊपर वापस अपने खांचों में बड़ा वाला छेद ओपीसी ड्रम में जाएगा, और इसी तरीके से छोटे वाले छेद में पीछे जो लॉक है वो लगेगा। और ये धीरे से झटके से आप लगाएंगे तो ये पूरा चला जाएगा, और जब आप एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको तो लॉक वाला छेद भी मिल जाएगा और आपको लॉक लगाना होगा उसमें। जैसे ही ये छेद मिल जाएंगे तो लॉक पूरा चला जाएगा और कार्ट्रिज पूरी फिट हो जाएगी। अब एक रह गया है, वो एक पेंच रह गया है जो अपनी जगह लगाना बाकी है। इस पेंच को लगाएंगे और एक कार्ट्रिज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है और ढीली नहीं रह जाएगी कार्ट्रिज। इसके अलावा आखिरी काम रह जाएगा स्प्रिंग को गिराना, जो कि ओपीसी ड्रम को कवर करता है, और ये लग गई स्प्रिंग, इससे ओपीसी ड्रम का कवर अपने आप ढक लेता है ओपीसी ड्रम को। इस तरीके से हमारी कार्ट्रिज पूरी बन जाती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल का जो बटन है उसको भी दबाइए। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है मेरे
द्वारा, वो भी आप मुझे कमेंट्स सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। हम अपने कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। थैंक यू।